Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss KMOD की जो जॉब का प्रोसेस है उसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट का होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी आपने कहाँ से करनी है, कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं जो आ सकते हैं और किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलोगे। तो बुक्स की पिक्स भी मैंने यहाँ पे शेयर की क्योंकि यूजुअली आप पूछ रहे होते हो कि कौन सी बुक्स हैं, तो ये स्पेशली बुक वीडियो उन लोगों के लिए जो कि बुक के हवाले से बार बार मुझे कमेंट में मेंशन कर रहे थे कि काइंडली आप बुक का नाम लिख दें, तो मैंने बुक्स की तस्वीरें भी साथ में शेयर कर दी हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया था। किसी भी वजह से अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए थे या आपने फ़ी नहीं सबमिट करवाई, तो फिर जो है वो आपके लिए डेट एक्सटेंड हो गई है। 12 सितंबर 2022 तक आप जो है वो इसको भर सकते हो, यानी मंडे तक आप अभी इसको जमा करवा सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों को बैंक के हवाले से प्रॉब्लम हो रही थी कि फ़ी सबमिशन में प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप इसको ऑनलाइन जमा करवा दो या इजी पैसा के थ्रू करवा दो, क्योंकि बैंक में बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि वहाँ जमा नहीं हो रही है। ऑनलाइन बैंकिंग अगर कोई यूज़ करता है उससे करवा दो, ठीक है। और जो है वो आप जो है इजी पैसा के थ्रू भी करवा सकते हो। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे भी कह सकते हो, आई विल ट्राई कि मैं आप लोग की फ़ीस सबमिट करवा दूँ, ठीक है। उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। अपनी ईमेल में वीडियो के आखिर में शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से सबसे पहला जो पार्ट होता है वो इंग्लिश का होता है, और इंग्लिश के लिए मैंने यहाँ पे जो बुक रिकमेंड की है वो है रैन एंड मार्टिन की, ठीक है। ये बुक है, इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, इवन सीएसएस में भी पंक्चुएशन जो है वो इससे पूछी जा रही होती है। और पिछले 4-5 सालों के अगर आप पेपर उठाएं तो उसमें पंक्चुएशन के अच्छे खासे आ रहे थे। कैसे करना पहले बताता हूँ। आपने सबसे पहले इसके पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेने, ठीक है। नाउन और उसकी पूरी जो टाइप्स हैं, ठीक है। इसी तरह वर्ब, प्रोनाउन, सारी जो टाइप्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, उसको आपने ठीक से पढ़ लेना है, क्योंकि समटाइम सेंटेंस के ऊपर जो है वो एक सेंटेंस में एक ही वर्ड और डिफरेंट मानों में यूज़ हो रहा होता है या डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ हो रहा होता है। तो अगर आपको पहले ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, तो आप इससे आगे नहीं जा सकते। जब आपने ये पार्ट कर लिया, उसके बाद आपने पढ़ना है इन्फिनेटिव क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं, ठीक है, और गैरेंट्स क्या होते हैं। ये आपको तभी समझ में आएंगे क्योंकि अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे ये वो वर्ब होते हैं जो जिनके अंदर एडजेक्टिव की क्वालिटी भी होती है, ठीक है, और एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप एक वर्ब को यूज़ करके नाउन बना रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ने के लिए आपको पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होनी चाहिए सारी। उसके बाद आपने ये सारे पार्ट कर लिए, गैरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, ये बिल्कुल लाइन में है वहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आपने करना है वो आपने क्लॉज और फ्रेज़ का करना है, कि फ्रेज़ क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। फ्रेज़ और क्लॉज जब आपको समझ आ जाएंगे सेंटेंस के अंदर, तो ये अब आपकी बेसिक स्ट्रक्चरिंग हो गई कि जी एक सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ किस सेंस में यूज़ हुई हुई है। उसके बाद आप जो है वो टाइप ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर जाओगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आप आर्टिकल और प्रिपोजिशन भी पीछे ही आप पार्ट ऑफ स्पीच के साथ ही कर लोगे। तो ये पार्ट करने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप एमसीक्यूज़ वाला पार्ट जो है बहुत आराम से है वो जो इसका ग्रामर पार्ट है वो कर सकोगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं वोकैबलरी वाले पार्ट पे, कि वोकैबलरी वाला पार्ट जो है उसको आपने कैसे करना है। तो उसके लिए ये एक एप्लीकेशन है जो कि जीआरई की है, गैल्वेनाइज की ये एप्लीकेशन कहलाती है, गैल्वेनाइज जीआरई एप्लीकेशन। जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास इस तरह का लोगो होगा। ये एप्लीकेशन आपने खोल लेनी है। ये बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। इसमें क्या है कि आप जो है वो एक वर्ड डालते हो, ठीक है, आपको वो डिफरेंट वर्ड सिखाता है। 20 वर्ड्स का जो है वो एक पूरा सेट होता है, और हर एक वर्ड जो है उसके साथ उसके सिनोनिम्स होते हैं, तकरीबन 5-10 जो मोस्ट कॉमन आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी। तो डिफ़िकल्टी लेवल के साथ वो आपको साथ में सिनोनिम्स भी देता है। तो आपका एंटोनियम सिनोनिम्स वाला पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा, एनालॉजी वाला पार्ट भी आप जो है वो यहाँ से कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये आपकी वोकैब बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। आपकी राइटिंग स्किल्स से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। दैन इंग्लिश के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा बात की जाती है जीके की। तो जीके के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए ये वो बुक है जहाँ पे डाटा कंपाइल है, कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज बाय कावान बुक हाउस, नजीब चौधरी अहमद नजीब जो है इसके राइटर हैं, ठीक है। तो ये बुक, तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको डाटा कंपाइल मिल जाता है। आपको हर
एक्सरसाइज से पहले, एमसीक्यूज़ की एक्सरसाइज से पहले आपको डाटा कंपाइल मिला हुआ होगा कि जी इतने टोटल रिवर्स हैं, ठीक है, एशिया में इतने हैं, अफ्रीका में इतने हैं, और इस तरह से वो कैटेगराइज है। उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, तो आपने वो लिस्ट पढ़नी है और उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं। तो इस तरह से ये जीके का जो पार्ट है, स्पेशली इसमें आपको पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए मैं बहुत रिकमेंड करूँगा। पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पोर्शन है बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पे कवर किया हुआ है। सारी चीज़ें आपको, इवन जो हिस्ट्री के इवेंट्स हैं वो भी जो है वो डेट वाइज वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है वो। और आपको ज्योग्राफी आपको मिल जाएगी, आपको माउंटेन्स की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। आप 1 2 3 इस तरह से वो याद करने में आपको आसानी रहती है। तो पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए बहुत बेहतरीन किताब है ये। इसके अलावा इससे आप जो जनरल नॉलेज है वो बहुत अच्छा कवर होता है, ठीक है। जनरल नॉलेज में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, एयरप्लेन्स हो गए, ठीक है, एजेंसीज़ हो गई, करेंसी हो गई, इसी तरह कैपिटल्स हो गए, वो सब इसमें बहुत अरेंज करके दिया हुआ है। सारी चीज़ें आपको कंपाइल करके दी हुई हैं। तो ये जो है वो आपकी ओवरऑल जीके के लिए बहुत बेहतरीन किताब है, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ भी इसमें मिल जाएंगे आपको, एवरीडे साइंस की भी मिल जाएंगे आपको लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा एवरीडे साइंस के। इसके साथ आप जो है वो एक मैं आपको वेबसाइट भी शेयर करता हूँ, और साथ में आप कोशिश करें इस्लामिक स्टडीज़ और जो है वो आपका एवरीडे साइंस, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के जो सीएसएस के पास पेपर हैं वो भी पढ़ लें आप, ठीक है। वो भी एमसीक्यूज़ देख लें और साथ में इस बुक से भी आप देख लें, ठीक है। तो आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। फिर आप पाकिस्तान अफेयर के लिए अगर आप आते हो, तो पाकिस्तान अफेयर के लिए मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट शेयर की है, ठीक है, pakmcqs.com। बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अपडेटेड है, डे बाय डे अफेयर्स इसमें अपडेट होते रहते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी। आपको कहीं दूसरी सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो बहुत सारी ऑनलाइन सोर्सेज हैं, लेकिन ये काफ़ी बेहतर है, ठीक है। जीके के लिए आप जो है पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर यहाँ से तैयार करोगे अपना, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का पैकेज बन जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका एनालिटिकल रीजनिंग के लिए मैं अपनी वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैंने पास पेपर शेयर किए हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, एमओडी के, असिस्टेंट के और सब इंस्पेक्टर के, वो मैंने सॉल्व करके शेयर किए हैं। अगर आपके पास हैं आप मेरे साथ क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। और अगर आप फर्दर चाह रहे हैं मुझसे कि मैं इंग्लिश के हवाले से, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो भी एक सीरीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ। क्योंकि रैनन मार्टिन में जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती है वो ये आती है कि हमें ये समझ नहीं आ रही है। उसकी इवन आपके पास एग्जांपल्स भी होती हैं, सॉल्व एग्जांपल, आपको फिर भी समझ नहीं आ रही होती, तो उसके लिए मैं लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। लेकिन तब अगर आप लोग मुझे कहेंगे, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं उसकी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो मैं वीडियो में बहुत कम टाइम में 4-5 मिनट की वीडियो के अंदर वो चीज़ें कवर करूँगा। लेकिन तब जब आप मुझसे कहेंगे ऑन द रिक्वायरमेंट, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो सीरीज़ जो है वो लेक्चर सीरीज़ बना दूंगा, ठीक है। तो स्क्रीनिंग के हवाले से यही था, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि यही सब आने वाला है। अगर एनटीएस असिस्टेंट के लिए कंडक्ट करेगा और उसमें यही सब होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और घंटी के बटन को फ़ौरन से दबा दीजिएगा ताकि वीडियो जैसे ही आए वो आपके पास फ़ौरन से पहले पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।